Hello students, I am your teacher for this lecture. In this lecture, we are going to do beta some objective questions on chapter matrices and determinants. अब देखो किन टॉपिक्स के ऊपर हम बेसिकली इस लेक्चर में क्वेश्चंस कवर करेंगे वो होंगे बेसिकली आपके ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ऑलराइट। और फिर उन्हीं से ट्रांसपोज से रिलेटेड हम कुछ और जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हो गया या कुछ और डेफिनेशंस होती हैं जैसे आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स या निलपोटेंट मैट्रिक्स। तो ये कॉन्सेप्ट्स हैं बेटा जिनके ऊपर इस लेक्चर में हम करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ऑलराइट। तो देखते हैं बेटा पहला क्वेश्चन, ये देखो आपकी स्क्रीन पे बेटा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, लेट अस रीड इट केयरफुली। आपको बताना है कि ये जो हमें मैट्रिक्स दिया है बेटा 0 5 -7 -5 0 11 फिर -7 -11 0, ये कैसा मैट्रिक्स है? इज इट सिमेट्रिक, इज इट स्क्यू सिमेट्रिक, इज इट डायगोनल और इज इट अपर डायगोनल? अब देखो चारों ही मैट्रिसेस ये जो हैं ये हमारे क्या होते हैं, स्क्वायर मैट्रिसेस। तो ये भी हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया हुआ है, ऑलराइट। जैसे हम मैट्रिक्स लिख लेते हैं पहले यहाँ पे। तो मैट्रिक्स जो हमें दिया है बेटा दैट इज A इज इक्वल टू, लेट अस राइट द मैट्रिक्स फर्स्ट। तो ये हमें दिया है 0 5 -7 देन -5 0 11 फिर है बेटा 7 -11 और 0। इज इट ओके? अब देखो जैसे अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स की बात करते हो तो डायगोनल मैट्रिक्स में तो आपको याद होगा सारे नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होते हैं, ऑलराइट। तो यहाँ पे नॉन डायगोनल एलिमेंट्स देखो ये वाला ये तो नॉन जीरो है क्योंकि हमने कहा डायगोनल मैट्रिक्स में ऑल नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0। तो इसका मतलब सी ऑप्शन रॉन्ग है, इट इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर में क्या होता है, मेन डायगोनल के नीचे वाले बेटा सारे एलिमेंट 0 होते हैं। तो ये जैसे मेन डायगोनल है इसके नीचे वाले एलिमेंट 0 नहीं है तो इट इज नॉट अपर डायगोनल। अब देखो सिमेट्रिक में क्या होता है कि कोई भी एलिमेंट्स आप ले सकते हो, सिमेट्रिक की डेफिनेशन भी यूज कर सकते हो कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, या देखो उसका विजुअल क्राइटेरिया क्या होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है तो जितना हम उसको बिना सॉल्व किए कर पाएंगे बेटा उतना हमारा टाइम सेव होगा। विजुअल क्राइटेरिया सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये होता है कि मेन डायगोनल पे तो कुछ भी आ जाए लेकिन ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा सिमेट्रिक विद रिगार्ड टू मेन डायगोनल, जैसे ये दोनों आपस में, फिर -7 और 7 और ये आपस में ये इक्वल होते हैं। यहाँ पे तो ये एक दूसरे के बेटा नेगेटिव हैं, तो इसका मतलब ए ऑप्शन भी रॉन्ग है। अब बचती है सिर्फ एक ऑप्शन, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो इसका विजुअल क्राइटेरिया क्या होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, देखते ही आपको पहचान में आना चाहिए कि मेन डायगोनल पे देखो 0 होते हैं जो कि हमारे पास है, isn't it? All the entries on the main diagonal are 0. फिर ये वाले जो एलिमेंट्स होते हैं बेटा सिमेट्रिक विद रिगार्ड टू मेन डायगोनल, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन साइन। तो 5 -5 आपस में एक दूसरे के नेगेटिव हैं, फिर ये दोनों आपस में सिमेट्रिक हैं, जैसे ये 1 3 है ये A3 1 है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के नेगेटिव हैं और ये भी एक दूसरे के नेगेटिव हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि A इज स्क्यू सिमेट्रिक बेटा। इज इट ऑल राइट? तो A स्क्यू सिमेट्रिक हो गया, दैट मीन्स यहाँ पे हमारे पास B ऑप्शन इज करेक्ट बेटा। आप देखो अगर आप चाहो तो इसको ले भी सकते हो डेफिनेशन से। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है जिसमें A ट्रांसपोज इज -A, पर ऑप्शन बताने के लिए हमें वो करने की जरूरत नहीं है, हमने सिर्फ ये चेक करना होता है कि मेन डायगोनल पे 0 और एलिमेंट्स सिमेट्रिक विद रिगार्ड टू मेन डायगोनल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन साइन। अब देखो अगर आप चेक करना चाहते हो तो ये देखो जैसे अगर हम A ट्रांसपोज बना ले तो इसकी डेफिनेशन भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। ट्रांसपोज लो, फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, तो 0 5 -7। सेकेंड रो को बना दो सेकेंड कॉलम, -5 0 11। थर्ड रो को बनाओ थर्ड कॉलम, तो 7 -11 और 0। ये बन गया हमारा A ट्रांसपोज। अब देखो -A कितना होगा, ये तो जैसे A ट्रांसपोज है, लेट मी नाउ टेक मैट्रिक्स -A। -A का मतलब होता है बेटा जब A की हर एंट्री को आप -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, मतलब उसका साइन चेंज कर रहे हो। पहली रो देखो A की 0 5 -7,
तो उसका नेगेटिव हो गया 0 - 5 7। अगली रो है -5 0 11, तो उसका नेगेटिव 5 0 - 11। थर्ड रो है 7 - 11 0, तो नेगेटिव -7 11 और 0। अब आप ये वाले दो मैट्रिसेस ऑब्जर्व करो, A ट्रांसपोज और -A। यू कैन ऑब्जर्व बेटा दोनों मैट्रिसेस का यहाँ पे देखो ऑर्डर सेम है 3 क्रॉस 3, और इतना ही नहीं कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी इक्वल है। ये देखो फर्स्ट रो 0 - 5 7, सेकेंड रो 5 0 - 11, थर्ड रो -7 11 और 0। तो दैट मीन्स वी आर गेटिंग A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। तो ये डेफिनेशन होती है बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। तो दिस इंप्लाइज A इज स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक का कॉन्सेप्ट हमने रिवाइज कर लिया इस क्वेश्चन में। एक तो हमने ये रिवाइज कर लिया कि डेफिनेशन होती है A ट्रांसपोज इक्वल टू -A, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। उसके अलावा विजुअल क्राइटेरिया भी हमने देखा, मेन डायगोनल पे 0, एलिमेंट सिमेट्रिक विद रिगार्ड टू मेन डायगोनल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन साइन। तो ऑप्शन हमने विजुअल क्राइटेरिया से ही बता दी। इज इट ओके? लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड क्वेश्चन नाउ। आप देखो सेकेंड क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे, आपको एक मैट्रिक्स दिया है, देखो स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर 2 क्रॉस 2 का, और आपको बताना है कि अगर A प्लस A ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी, दैट वी वांट टू फाइंड आउट। अब ये किसके ऊपर बेस्ड है बेटा? ट्रांसपोज के ऊपर बेस्ड है। इज इट ऑल राइट? तो लेते हैं इसको। तो लेट अस नाउ सी सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले हम मैट्रिक्स हमारा A लिख लेते हैं बेटा। तो A मैट्रिक्स हमें 2 बाय 2 मैट्रिक्स दिया हुआ है। देखो उसकी एंट्रीज क्या हैं। पहली रो है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, सो वी हैव कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। सेकेंड रो देखते हैं क्या है। सेकेंड रो साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो यहां पे लिख देते हैं साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब देखो इसका ट्रांसपोज भी निकाल लो यहाँ पे। ठीक है, अगर ये है तो A ट्रांसपोज A डैश से या A की पावर T से हम डिनोट कर सकते हैं। ट्रांसपोज में क्या करना होता है? सिंपल, रोज एंड कॉलम्स विल गेट इंटरचेंज्ड। तो पहली रो को बनाओ पहला कॉलम, तो ये हो गया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। सेकेंड रो को बनाते हैं सेकेंड कॉलम, तो ये बन गया साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब देखो हमें क्या इक्वेशन दी हुई है क्वेश्चन में। वी आर गिवन A प्लस A ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो लेट अस टेक दिस इक्वेशन नाउ। So we are given that A plus A transpose is equal to identity matrix. अब देखो इन दो मैट्रिसेस को ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों का ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 2। और ऐड कैसे करते हैं मैट्रिसेस को जब ऑर्डर सेम हो? कि कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर एडेड। तो लेट अस राइट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड दिस मैट्रिक्स A plus A transpose, cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा। फिर ये देखो माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा ऐड करेंगे तो क्या आ गया? 0। फिर साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा ऐड किया तो अगेन वी आर गेटिंग 0। लास्ट एंट्री ऐड करते हैं कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा 2 कॉस अल्फा। अब देखो दो मैट्रिसेस तभी इक्वल होते हैं पहली बात जब उनका ऑर्डर सेम हो। ठीक है, तो अगर ये 2 क्रॉस 2 है बेटा तो अंडरस्टूड है कि राइट साइड पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन से ऑर्डर का लेना है? 2 क्रॉस 2। तो सबसे पहली बात तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए और उसके अलावा कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज शुड बी इक्वल। अब आप ऑब्जर्व करो जैसे 0 0 के इक्वल है और यहां भी 0 0 के इक्वल है। अब ये दोनों मैट्रिसेस कब इक्वल हो जाएंगे? जब 2 कॉस अल्फा 1 हो जाए, क्योंकि उससे ये वाली एंट्री भी बेटा इसके इक्वल हो जाएगी और ये वाली एंट्री भी इसके इक्वल हो जाएगी। तो दैट मीन्स दीज टू मैट्रिसेस विल बी इक्वल इफ 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1। तो यहां से आ गया cos अल्फा इक्वल टू 1/2। तो वैसे तो आपको पता है इनफाइनाइट मैनी वैल्यूज के लिए cos वैल्यू 1/2 लेता है, पर आपको ये ऑप्शंस दी हैं π/6, π/3, π और 3π/2। तो इनमें से आप देखो cos अल्फा 1/2 तब होता है बेटा जब अल्फा हमारा होगा π/3। Is it all right? तो value of alpha will be π/3, then cos alpha will be 1/2.
तो ये देखो कौन सी ऑप्शन बेटा हमारी करेक्ट है, π/3 इज बी ऑप्शन। तो आंसर आ गया यहाँ पे बी ऑप्शन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारा बी। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन पे चले। तो सिंपली ट्रांसपोज के ऊपर था और एडिशन ऑफ मैट्रिसेस के ऊपर, राइट। लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। आपको क्वेश्चन ये दिया है कि अगर एक मैट्रिक्स है बेटा m क्रॉस n का और B कोई मैट्रिक्स है सच दैट AB डैश और B डैश A आर बोथ डिफाइंड, तो आपको बताना है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B क्या होगा। तो इसमें भी देखो हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, एक तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स की बात हो रही है और एक प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस की बात हो रही है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन। अब देखो यहां पे ए मैट्रिक्स का आपको ऑर्डर दिया है m क्रॉस n। हम एज्यूम कर लेते हैं लेट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी बी p क्रॉस q। तो यहां पे लिख लेते हैं लेट ऑर्डर ऑफ बी बी p क्रॉस q। अब देखो अगर b का ऑर्डर p क्रॉस q है तो दिस इंप्लाइज ऑर्डर ऑफ बेटा b ट्रांसपोज क्या होगा। ट्रांसपोज में क्या होता है, रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज होती हैं। तो आपको पता है ऑर्डर में p होता है नंबर ऑफ रोज और q होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो अगर रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज हो गई तो b डैश का ऑर्डर हो जाएगा q क्रॉस p, क्योंकि उसमें b डैश में q रोज हो जाएंगी बेटा और p क्या हो जाएंगे, कॉलम्स। इज इट ऑल राइट? तो हमें इन दो चीजों की जरूरत है कि a का ऑर्डर है m क्रॉस n और हमारे पास b डैश का ऑर्डर आ गया q क्रॉस p। ठीक है, वी रिक्वायर दीज टू ऑर्डर्स। ठीक है, एक a का और एक इसका। अब देखो वो कह रहे हैं क्वेश्चन में ए बी डैश पहले डिफाइंड है, तो लेट अस सी ए बी डैश। ये देखो ए बी डैश, तो ये कब डिफाइंड होता है, तो ए बी डैश डिफाइंड तब होता है इफ नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए किसके इक्वल होगा बेटा, नंबर ऑफ रोज इन बी, राइट। तो यहां पे हम लिख लेते हैं कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए इज नंबर ऑफ रोज इन नॉट बी, सॉरी बी डैश। प्रोडक्ट दो मैट्रिसेस का कब डिफाइंड होता है, हमेशा जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। तो अब देखो ए में नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, n, दैट मीन्स n इज इक्वल टू बी डैश में नंबर ऑफ रोज हैं q। तो इसका मतलब बेटा q की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, n। तो q हमारे पास n आ गया। इज इट ओके? अब देखो फिर क्या दिया आपको, यू आर गिवन दैट b डैश a इज ऑल्सो डिफाइंड। अब हम लेते हैं b डैश a। तो ये देखो b डैश a डिफाइंड कब होगा, ये डिफाइंड होगा अगर नंबर ऑफ कॉलम्स इन b डैश, ठीक है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन बी डैश बेटा इक्वल हो जाएगा किसके, नंबर ऑफ रोज इन ए, राइट। तो पहले वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होने चाहिए दूसरे वाले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। तो देखो बी डैश में कॉलम्स कितने हैं, p, तो यहां पे p आ जाएगा इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन ए। ए में रोज देखो कितनी है, m है। तो इसका मतलब p हो गया हमारा किसके इक्वल, m के इक्वल। तो हम ये कह सकते हैं कि m की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, p। इज इट ओके? तो ये हमें दो रिजल्ट्स मिल गए। तो या ये कह लो p की वैल्यू m ही एक तरह से चाहिए थी, इसको रहने देते हैं। तो p की वैल्यू हमारे पास m आ गई बेटा। तो हमें q और p दोनों पता चल गए जो हमारे अननोन्स थे। ठीक है ना, इसका ऑर्डर तो हमने खुद लिया था ना b का p क्रॉस q। तो अब आपको ऑर्डर ऑफ b ही तो पूछा है। तो ये देखो लेट अस राइट नाउ वी वांट ऑर्डर ऑफ b, जो कि हमने लिया था p क्रॉस q। p है आपका m और q कितना है देखो n। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ b हमारा कितना हो गया बेटा, m क्रॉस n। तो चेक करते हैं ऑर्डर ऑफ b हमें निकालना था, देखो तो वो है m क्रॉस n, जो कि आप देख सकते हो डी में लिखा है। तो इस केस में बेटा करेक्ट ऑप्शन हमारी कौन सी हो गई, डी। इज इट ऑल राइट? क्योंकि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी है
m क्रॉस n। अंडरस्टूड? तो सिंपली ट्रांसपोज का ऑर्डर इंटरचेंज होता है और प्रोडक्ट तब डिफाइंड होता है जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होते हैं दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के। तो सिर्फ ये दो बातें यूज हो रही हैं इस क्वेश्चन में। गॉट इट? अगला देखते हैं। लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो इसमें क्या दिया है आपको। लेट अस लुक एट द क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है कि इफ मैट्रिक्स ए इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, मतलब वो मैट्रिक्स हमारा अगर सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो ए के बारे में क्या कह सकते हो? क्या वो डायगोनल मैट्रिक्स होगा, नल मैट्रिक्स होगा, स्केलर होगा या यूनिट मैट्रिक्स होगा? ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन, स्क्यू सिमेट्रिक की, डायगोनल की, नल मैट्रिक्स की, स्केलर की, यूनिट मैट्रिक्स की, सबकी डेफिनेशंस पता होनी चाहिए। तो क्वेश्चन प्योरली बेस्ड है ऑन टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, राइट? तो करते हैं इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन बेटा। अब देखो आपको दिया है कि A इज बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखो अगर A सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, A इज सिमेट्रिक, तो ये तब होता है बेटा जब A ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाता है? A के। फिर आपको ये भी दिया है कि A इज स्क्यू सिमेट्रिक, तो A इज स्क्यू सिमेट्रिक। कोई मैट्रिक्स बेटा स्क्यू सिमेट्रिक कब होता है? क्या डेफिनेशन होती है? स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए और उसके अलावा A ट्रांसपोज शुड बी इक्वल टू -A। अब क्योंकि हमें दिया है कि A सिमेट्रिक भी है बेटा, स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो इसका मतलब दोनों कंडीशंस इकट्ठी ट्रू होनी चाहिए। A ट्रांसपोज A के इक्वल भी होना चाहिए और A ट्रांसपोज -A के इक्वल भी होना चाहिए। तो इन दोनों इक्वेशन से आपको क्या मिल रहा है कि ये तब इक्वल होंगे ना जब A किसके इक्वल होगा? -A के। और इस बात को कैसे लिख सकते हो कि A प्लस A विल बी इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब हो गया 2 टाइम्स A इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो देखो A मैट्रिक्स क्या आ गया? हाफ ऑफ नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स की बेटा हर एंट्री 0 होती है, 0 को 2 से डिवाइड भी कर दो तो भी 0 ही आएगा। तो इसका मतलब हो गया हमारे पास A क्या आ गया? नल मैट्रिक्स। इज इट ऑल राइट? तो अगर कोई मैट्रिक्स आपका सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है तो ऐसा सिर्फ तब होगा जब हमारा A क्या है? नल मैट्रिक्स। तो देखो ऑप्शन नल मैट्रिक्स बेटा B दी है, तो यहां पे हम बोलेंगे B ऑप्शन विल बी करेक्ट। इज इट ओके? सो आंसर विल बी B ऑप्शन। अंडरस्टूड? अगला देखें। सो लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 5। देखते हैं इसमें क्या गिवन है। आपको दिया है P3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है और देखो हमें दिया है कि P ट्रांसपोज है 2P प्लस I, वेयर ऑफ कोर्स PT का मतलब है ट्रांसपोज ऑफ P और I है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो आपको बताना है कि अगर एक कॉलम मैट्रिक्स X है जो कि नल मैट्रिक्स नहीं है, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट होगी। इज इट ऑल राइट? तो ये IT बेटा 2012 का क्वेश्चन है, तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। नाउ लेट अस डू सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखो सबसे पहले तो आपको P दिया है कैसा? वी आर गिवन P एज, लुक हियर, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है और P ट्रांसपोज है 2P प्लस I। तो इसमें ये गिवन है कि P ट्रांसपोज है 2P प्लस I, जिसमें I भी बेटा हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 क्रॉस 3 का। अब आप ऑप्शंस में देखो जरा, चारों ऑप्शंस में आपको निकालना क्या है? P इंटू एक्स चाहिए। अब देखो P इंटू एक्स चाहिए तो आपको पहले मैट्रिक्स P पता होना चाहिए कि क्या है, तभी तो उसको हम मैट्रिक्स X से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा एम क्या होगा बेटा कि इस इक्वेशन को यूज करके वी आर गोइंग टू फाइंड मैट्रिक्स P। तो ये क्या होगा ये हम निकालने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान से देखना, इस टाइप की इक्वेशन दी है तो मैट्रिक्स P कैसे निकलेगा। अब देखो अगर आपको P ट्रांसपोज गिवन है 2P प्लस I, तो यहां पे क्या करो? टेक ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। तो दोबारा से ले लो बेटा ट्रांसपोज दोनों तरफ, ठीक है? तो
तो टेक ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स। इज इट ऑल राइट? और इसको अभी कह दो 1। तो हमारे पास आ गया P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2P प्लस I का ट्रांसपोज। अब यहां पे हम ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज अप्लाई करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपकी ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है बेटा? मैट्रिक्स इटसेल्फ। और राइट साइड पे सम ऑफ टू मैट्रिसेस का ट्रांसपोज। तो ये क्या प्रॉपर्टी होती है? व्हाट इज A प्लस बी ट्रांसपोज बेटा? A प्लस बी ट्रांसपोज हमारा होता है A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। इज इट ऑल राइट? तो ये दोनों प्रॉपर्टीज हम अप्लाई करते हैं। लेफ्ट साइड हमारे पास P ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बेटा P आ गया, और ये हो गया 2 टाइम्स P का ट्रांसपोज और प्लस I का ट्रांसपोज। इज इट ऑल राइट? तो लेफ्ट साइड पे ये यूज किया, राइट साइड पे ये। आप देखो फिर से एक प्रॉपर्टी ट्रांसपोज की यूज होगी क्या, कि अगर आपके पास K कोई स्केलर है तो K टाइम्स A का ट्रांसपोज। स्केलर बाहर ले सकते हो तो इट इज A ट्रांसपोज। तो यहां पे देखो 2 टाइम्स P का ट्रांसपोज है, तो इसको हम लिख सकते हैं कि P इज इक्वल टू 2 टाइम्स P ट्रांसपोज। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लोगे, रोज एंड कॉलम्स इंटरचेंज करोगे तो वही मिलेगा हमेशा। तो I ट्रांसपोज इज ऑलवेज इक्वल टू I, किसी भी ऑर्डर का I हो। तो यहां पे हमारे पास आ गया I। अब पता है क्या करेंगे P निकालने के लिए? देखो हम इस P ट्रांसपोज को रिप्लेस करेंगे इससे। P ट्रांसपोज हमें कितना दिया है बेटा? 2P प्लस I। तो यहां पे P ट्रांसपोज को रिप्लेस कर दो, तो we get P is equal to 2 टाइम्स 2P प्लस I, और यहां पे आ गया प्लस I। तो ये कहां से आया? यूजिंग 1 बेटा। तो 1 को हमने यूज किया है P ट्रांसपोज को रिप्लेस करने के लिए, किससे? 2P प्लस I से। आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये देखो P आ गया 4P प्लस 2I और प्लस कितना? I। तो एक काम करते हैं, यहां से देखो P मैट्रिक्स इधर ले आओ, 2I प्लस I 3I हो जाएगा, इसको इधर ले आओ। तो वी आर गेटिंग -3I इज इक्वल टू 4P माइनस P, दैट इज इक्वल टू 3। तो P मैट्रिक्स कैसे निकलेगा? स्केलर से डिवाइड कर दो, -3 अपॉन 3I। इसका मतलब बेटा हमारे पास P मैट्रिक्स है माइनस ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये है। अब हमें P इंटू एक्स चाहिए था। अब देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता, तो अगर Px चाहिए तो अगर आप राइट साइड पे x मतलब कि लेफ्ट साइड पे P को x से मल्टीप्लाई कर रहे हो और x यहाँ पे है P के बाद, तो ऑन द राइट हैंड साइड ऑल्सो I के बाद ही हमें x लेना पड़ेगा। Is it all right? याद है ना, A into B is not equal to B into A in matrices। अब देखो आपको ये बात पता है, क्या प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस की होती है? किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, चाहे राइट साइड से या लेफ्ट साइड से, वी गेट मैट्रिक्स A itself। तभी हम I को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पे देखो I इंटू एक्स को अगर हम ले रहे हैं तो दैट विल गिव अस x। तो वी आर गेटिंग Px इज इक्वल टू -x बेटा। तो यही हमें बताना था कि P इंटू एक्स हमारा कौन सा मैट्रिक्स है। तो -x आ गया। ऑप्शंस चेक करते हैं, तो यहाँ पे देखो, तो यू कैन सी दैट डी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। Px इज इक्वल टू -x। Px नल मैट्रिक्स नहीं है, Px x नहीं है, Px 2x नहीं है, ओनली डी ऑप्शन इज करेक्ट। तो आंसर विल बी डी ऑप्शन। क्लियर? समझ में आ गया? हालांकि आईटी का क्वेश्चन था पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको ये जो कंडीशन दी थी, ठीक है, P ट्रांसपोज इज इक्वल टू 2P प्लस I, उसमें हमने दोनों तरफ ट्रांसपोज लिया और राइट साइड पे जो P ट्रांसपोज आया उसको वापस 2P प्लस I से रिप्लेस कर दिया। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन करें, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लुक एट नाउ दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, देखो क्या गिवन है।
आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने होंगे। ए, अगर ए ट्रांसपोज इनटू ए कितना है, 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो ये है आपका जेईई मेंस 2019 का क्वेश्चन। तो लेट अस नाउ डू सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन बेटा। ठीक है, अब देखो हमें पहले मैट्रिक्स ए दिया क्या है वो हम लिख लेते हैं बेटा। तो वी आर गिवन मैट्रिक्स ए टू बी अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। देखते हैं उसकी एंट्रीज क्या है। 0 2 y 1, ये है हमारी पहली रो बेटा। सेकेंड रो क्या है, 2xy माइनस 1, सो 2xy माइनस 1। तीसरी रो देखो 2x माइनस y 1, तो वी हैव 2x माइनस y और 1। तो ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब देखो आपको कहा है A ट्रांसपोज इनटू A है 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो पहले उसकी लेफ्ट साइड कैलकुलेट कर लेते हैं A ट्रांसपोज इनटू A। ऑलराइट, सो लेट अस कैलकुलेट A ट्रांसपोज इनटू A। तो पहले अब लिखते हैं A का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ए से कैसे निकालते हैं बेटा, इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स। तो जो पहली रो है उसको बना दो पहला कॉलम 0 2 y 1। सेकेंड रो को बनाओ सेकेंड कॉलम 2xy माइनस 1। थर्ड रो को बनाओ थर्ड कॉलम 2x माइनस y 1। फिर इसको मल्टीप्लाई करो a से जो हमारा गिवन मैट्रिक्स है बेटा। पहली रो है 0 2 y 1, फिर सेकेंड रो 2xy माइनस 1 और तीसरी रो 2x माइनस y और 1। अब सिंपली मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट। तो ये देखो A ट्रांसपोज इनटू A। अब ये भी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का है बेटा, ये भी 3 क्रॉस 3 का है। तो प्रोडक्ट डिफाइंड है क्योंकि पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के, और रिजल्टिंग मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा 3 क्रॉस 3। तो लेट अस टेक 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स बेटा। अब देखो जो पहली टर्म आएगी वो होगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में। तो इसकी फर्स्ट रो लो और इसका फर्स्ट कॉलम, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो। ये हो गया 0 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, दैट इज 8x स्क्वायर। इज इट ऑल राइट? यहां पे देखो ये एंट्री है फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में, तो इसकी तो फर्स्ट रो लेंगे पर दूसरे मैट्रिक्स का अब हम लेंगे सेकेंड कॉलम। करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई। 0 माइनस ये प्लस 2xy माइनस 2xy, ऐड करके हमारे पास आ गया 0। ये एंट्री आएगी फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में, तो इसकी फर्स्ट रो ले लो और दूसरे मैट्रिक्स का ले लो थर्ड कॉलम। करो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। 0 माइनस 2x प्लस 2x, ऐड करके हमारे पास आ गया 0। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए। अब आ जाओ सेकेंड रो पे। ये एंट्री है सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में। इज इट ऑल राइट? तो क्या करेंगे देखो, अब आप फर्स्ट मैट्रिक्स की लोगे सेकेंड रो और दूसरे मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखो 0 प्लस 2xy माइनस 2xy, ऐड करके हमारे पास आ गया 0। ये एंट्री है सेकेंड रो सेकेंड कॉलम में, तो पहले मैट्रिक्स की सेकेंड रो लेनी है बेटा हमने, ऑल राइट, और दूसरे मैट्रिक्स का हमने लेना है सेकेंड कॉलम। करते हैं मल्टीप्लाई। सो वी हैव 2 2s 4y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ऐड करके बेटा हमारे पास आ गया 6y स्क्वायर। गॉट इट? ये एंट्री है सेकेंड रो थर्ड कॉलम में, तो इसकी सेकेंड रो लो बेटा और दूसरे मैट्रिक्स का ले लो थर्ड कॉलम। मल्टीप्लाई करो। वी हैव 1, फिर प्लस 1 और फिर यहां पे 1, सॉरी सेकेंड रो लेनी थी, 2y माइनस y माइनस y, तो 2y माइनस 2y वी आर गेटिंग 0। इज इट ऑल राइट? ये हो गया। अब ये एंट्री है थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में, तो पहले मैट्रिक्स की ले लो थर्ड रो और दूसरे मैट्रिक्स का ले लो फर्स्ट कॉलम। करो कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मल्टीप्लाई।
हमारे पास देखो आ गया 0 माइनस 2x प्लस 2x ऐड करके 0। फिर ये एंट्री है थर्ड रो सेकेंड कॉलम में, तो पहले मैट्रिक्स की थर्ड रो और दूसरे मैट्रिक्स का सेकेंड कॉलम मल्टीप्लाई करते हैं 2y माइनस y माइनस y, तो 2y माइनस 2y 0। ये एंट्री है बेटा थर्ड रो थर्ड कॉलम में, तो इसकी थर्ड रो और दूसरे मैट्रिक्स का ले लो थर्ड कॉलम। इज इट ऑल राइट? ये ले लेंगे बेटा, यहां पे ये y था, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखो 1 प्लस 1 और यहां पे कितना 1। इज इट ऑल राइट? वी हैव 1, एक मिनट ठहरो, ये था हमारा ए ट्रांसपोज इनटू ए लेना है ना, 1 प्लस 1 प्लस 1, यस इट इज कमिंग आउट टू बी 3 बेटा। तो यहां पे हमारे पास कितना आ गया 3। इज इट ओके? अब देखो हमें दिया क्या है, हमें दिया है A ट्रांसपोज इनटू A है 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो लिखते हैं वी आर गिवन A ट्रांसपोज इनटू A इज 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो देखो इक्वेट करो, लेफ्ट साइड पे जो मैट्रिक्स है वो है 8x स्क्वायर 0 0 0 6y स्क्वायर 0 0 0 3। राइट साइड पे देखो 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। इज इट ओके? अब देखो कोई भी मैट्रिक्स अगर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई हो रहा है बेटा, तो एवरी एंट्री विल गेट मल्टीप्लाइड बाय दैट स्केलर। तो राइट साइड पे हर एंट्री को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास आ गया लेफ्ट साइड पे यही मैट्रिक्स बेटा हम दोबारा लिख देते हैं, और राइट साइड पे हर एंट्री को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, जिससे कि हमें क्या मिल रहा है 3 0 0 0 3 0 0 0 3। अब दो मैट्रिसेस तब इक्वल होते हैं बेटा, एक तो जब उनका ऑर्डर सेम हो, तो ऑर्डर तो सेम है, दोनों 3 क्रॉस 3 हैं, और एक जब कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल हो। तो अब आप नोटिस करो पहली एंट्री ये जो है 8x स्क्वायर, ये किसके इक्वल होनी चाहिए 3 के। तो वी हैव फर्स्ट इक्वेशन 8x स्क्वायर इज इक्वल टू 3। फिर देखो अगली दो एंट्री 0 फर्स्ट रो में है, वो सेम है ऑलरेडी। फिर सेकेंड रो में पहली एंट्री सेम है, सेकेंड एंट्री जो सेकेंड रो की है 6y स्क्वायर, वो किसके इक्वल होनी चाहिए 3 के। तो सेकेंड रो में देखो 0 0 के इक्वल ऑलरेडी है, 6y स्क्वायर 3 के इक्वल होना चाहिए बेटा। तो सेकेंड रो की सेकेंड एंट्री यहाँ पे किसके इक्वल होनी चाहिए 3 के, तो 6y स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 3। फिर सेकेंड रो की थर्ड एंट्री भी सेम है, और देखो थर्ड रो तो हमारे पास पूरी की पूरी सेम है। तो इसका मतलब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे अगर हमारे पास ये दो कंडीशंस आ जाए। यहां से देखो x और y क्या आ रहे हैं बेटा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/8 which implies value of x is plus minus under root of 3/8। फिर यहां से हमें मिल रहा है दोनों बातें इकट्ठी ट्रू होनी चाहिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2, तो मतलब y विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 2। तो दोनों बातें मतलब कि A ट्रांसपोज इनटू A जो हमें कंडीशन दी थी बेटा, ये कब इक्वल होगा 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के, अगर x वैल्यूज ले रहा है ये वाली और y वैल्यूज ले रहा है बेटा ये वाली। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है आपको क्वेश्चन में ये पूछ रहे थे कि टोटल नंबर ऑफ ऐसे मैट्रिसेस कितने बनेंगे। तो हमें ये देखना है x और y हम क्या क्या पुट कर सकते हैं। तो आप देखो कितने केसेस बन गए। केस 1 आपका ये बन जाएगा जब आप x को ले रहे हो बेटा रूट 3/8 पूरा, और ये 1 कितना √2। केस 2 हम ये लेते हैं, ये मैं नीचे लिख देती हूँ, तो हम x और y की वैल्यूज लिख रहे हैं ना, तो केस 1 में हमने ये ले ली बेटा। केस 2 देखो जब x को लोगे -√3/8 और y को पॉजिटिव ले लो +1/√2। केस 3 ये पॉसिबल है जब x को ले लो +√3/8
और y को ले लो -1/√2। और फिर केस हमारा बेटा 4 पॉसिबल है जब x को ले लें -√3/8 और y की वैल्यू -1/√2। इज इट ओके? तो अब देखो ये कितने केसेस बन गए बेटा? 4 केसेस बने हैं, राइट? सो दीज आर 4 केसेस। तो इसका मतलब हमारे 4 सच मैट्रिसेस बेटा पॉसिबल होंगे जब आप x और y को इसमें क्या करोगे? चेंज करते रहोगे गिवन मैट्रिक्स में। इज इट ऑल राइट? तो नंबर ऑफ मैट्रिसेस हमारे कितने हो गए? 4। तो दैट मीन्स बेटा यहाँ पे हमारी बी ऑप्शन इज करेक्ट। इज इट ऑल राइट? तो 4 केसेस पॉसिबल है, 4 मैट्रिसेस बनेंगे, दैट इज बी ऑप्शन। ऑल राइट, तो किसके ऊपर बेस था बेटा? सिर्फ आपने A ट्रांसपोज A को मल्टीप्लाई करना है और आइडेंटिटी 3 टाइम्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वेट करना है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो, लुक एट नाउ क्वेश्चन नंबर 7। इसमें दिया है, देखो इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन कि P आपको एक 2x2 मैट्रिक्स दिया हुआ है, A मैट्रिक्स दिया है 1 1 0 1, फिर हमें दिया है Q एक नया मैट्रिक्स है PA P ट्रांसपोज। तो आपको बताना है P ट्रांसपोज Q की पावर 2005 P किसके इक्वल होगा। ऑलराइट, तो दिस इज फ्रॉम IIT 2005। तो करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब देखो, सबसे पहले तो हम ये लिखते हैं कि हमें मैट्रिक्स P क्या दिया हुआ है। ठीक है, ये देखो P मैट्रिक्स वी आर गिवन अ 2x2 मैट्रिक्स जिसकी एंट्रीज हैं √3/2 1/2, √3/2 1/2, फिर हमारे पास है -1/2 और √3/2। ठीक है, ये एक मिनट, इसको लेट मी राइट प्रॉपरली। तो दिस इज ऑल्सो √3। तो दिस इज गिवन टू बी मैट्रिक्स P। सबसे पहले आप ऑब्जर्व करो, जैसे अगर Q ये है तो आपको चाहिए Q की पावर। अब जैसे P ट्रांसपोज Q 2005 P चाहिए ना, तो पहले Q को ऑब्जर्व करो। लुक हियर, वी आर गिवन Q टू बी इक्वल टू, इट इज गिवन टू बी PA P ट्रांसपोज। इज इट ऑल राइट? अब आपको ये बात पता होगी, जैसे अगर हमें Q की पावर 2005 पे पहुंचना है, हम ये मैट्रिक्स निकालना चाहते हैं, तो किसी भी मैट्रिक्स की बेटा जब बहुत बड़ी पावर पूछते हैं ना, तो क्या करते हैं, जैसे उसका स्क्वायर निकाल लो, क्यूब निकाल लो, और पैटर्न देख के वी राइट कि Q की पावर 2005 क्या होगा। इज इट ऑल राइट? अब जैसे Q ये है, तो इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं Q स्क्वायर। अब देखो, Q स्क्वायर का मतलब है Q इंटू Q। तो Q है हमारा PA P ट्रांसपोज, फिर से Q से मल्टीप्लाई करना है, तो PA P ट्रांसपोज। ये क्वेश्चन ऐसा है बेटा जिसमें बहुत सारे हमारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज होते हैं। सबसे पहला कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता। तो आप ये नहीं कर सकते कि इस P को कंबाइन कर दो, इसको ऐसे लिख दो P स्क्वायर A स्क्वायर P ट्रांसपोज का स्क्वायर। नो, बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव होता है। इसका मतलब जैसे हर मैट्रिक्स को अपनी जगह पे रखे हम कोई भी दो पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मैंने ऑर्डर वही रखा है, PA P ट्रांसपोज PA P ट्रांसपोज। तो लेट अस ट्राई टू मल्टीप्लाई दीज टू फर्स्ट। P ट्रांसपोज इंटू P निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमें मैट्रिक्स P दिया हुआ है। तो यहां पे देखो, लेट अस कैलकुलेट P ट्रांसपोज इंटू P। P ट्रांसपोज देखो क्या हो जाएगा जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे। तो पहली रो को बना दो बेटा पहला कॉलम, और दूसरी रो को बना दो दूसरा कॉलम। ये हो गया। इसको मल्टीप्लाई कर लो किससे? P से। P है √3/2 1/2 -1/2 और √3/2। तो मल्टीप्लाई करते हैं बेटा इन दोनों मैट्रिसेस को। तो ऑब्जर्व करो क्या आ गया। पहली एंट्री आएगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके ऐड करके। तो ये बना 3/4 प्लस 1/4 विच इज 1। ये एंट्री आएगी सेकेंड रो फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करके। तो ये है √3/4 माइनस √3/4 विच इज 0। यहां पे कैसे आएगा? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम।
तो √3/4 माइनस √3/4 ऐड किया 0। ये एंट्री मिलेगी बेटा सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से, तो 1/4 प्लस 3/4 इज 1। और ये देखो क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात पता चल गई कि P ट्रांसपोज इनटू P बेटा हमें क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो ये बात हम यहां पे पुट कर देते हैं। इज इट ऑलराइट? अब फिर से इस पे आ जाओ कि P ट्रांसपोज इनटू P हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो मैं यहां पे पुट करती हूं P A I A P ट्रांसपोज। अगेन मैट्रिसेस को आगे पीछे नहीं करना क्योंकि कॉम्यूटेटिव नहीं होता। अपनी जगह पे रखे रखे किन्हीं भी दो को पहले मल्टीप्लाई कर लो। जैसे A इंटू आई को मल्टीप्लाई कर लो तो आपको पता है किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने पे वी गेट दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो दिस विल बी इक्वल टू P A A P ट्रांसपोज। तो A ट्रांसपोज इंटू आई क्या हो गया, A हो गया। अब अगेन अपनी जगह पे रखे रखे कोई भी दो पहले मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो A इंटू ए विल बी ए स्क्वायर। तो ये हो गया P A स्क्वायर P ट्रांसपोज। तो देखो Q स्क्वायर हमें ये मिल रहा है। अब आप जरा पैटर्न देखो कि Q मैट्रिक्स था आपका P A P ट्रांसपोज, यही था ना। अब Q स्क्वायर कितना आ गया है, Q स्क्वायर है P A स्क्वायर P ट्रांसपोज। तो मतलब शुरू में P था वो वही है, लास्ट में P ट्रांसपोज था वो वही है। Q की पावर 1 थी तो A की पावर 1 थी, Q स्क्वायर है तो A स्क्वायर आ गया। अगर आप चाहो इसी तरह से Q क्यूब निकाल के देख सकते हो, वो आ जाएगा P A क्यूब P ट्रांसपोज। ठीक है, तो सिमिलरली आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, तो Q क्यूब मैट्रिक्स आ जाएगा P A क्यूब P ट्रांसपोज। अब पैटर्न को देखते हुए हम लिख सकते हैं कि अगर Q की पावर 2005 है तो वो आएगा P टाइम्स A की पावर 2005 इंटू P ट्रांसपोज। तो हमें ये मैट्रिक्स हमारा मिल गया बेटा Q की पावर 2005। इज इट ओके? अब निकालना क्या था, हमें निकालना था, ऑब्जर्व करो, P ट्रांसपोज Q की पावर 2005 P। तो निकालते हैं। नाउ वी वांट टू फाइंड आउट P ट्रांसपोज Q की पावर 2005 P। अब Q की पावर 2005 को इससे रिप्लेस करो, तो दिस इज इक्वल टू P ट्रांसपोज इंटू P A की पावर 2005 इंटू P ट्रांसपोज और इंटू कितना P। अगेन रिमेंबर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव, तो आप आगे पीछे नहीं कर सकते। अपनी जगह पे रखे रखे किन्हीं भी दो को आप पहले मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हम एक काम करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इन दोनों को, ये तो हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है। ये देखो P ट्रांसपोज इंटू P क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो यहां भी P ट्रांसपोज इंटू P है बेटा, ये भी P ट्रांसपोज इंटू P है। इसका मतलब ये हो गया हमारे पास कि दिस इज ऑल्सो आइडेंटिटी मैट्रिक्स A 2005 और ये भी क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगेन कम्यूटेटिव नहीं है, आगे पीछे नहीं करना, लेकिन अपनी जगह पे रखे हुए किन्हीं भी दो को पहले मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। और किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें, वी गेट दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो ये है A की पावर 2005 मल्टीप्लाइड बाय आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगेन फिर से किसी भी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स से अगर हम मल्टीप्लाई करें, वी गेट दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो ये आ गया A की पावर 2005। तो हमें जो वैल्यू पूछी थी बेटा, ये वाली आपको ये बताना था। ठीक है, तो ये पूरा मैट्रिक्स हमारा किसके इक्वल आया है, A की पावर 2005 के। तो अब हमें A की पावर 2005 निकालना है, क्योंकि देखो ऑप्शन ऐसे नहीं दी हुई A की पावर 2005, आपको वो मैट्रिक्स बताना है। उसके लिए देखो अभी तक हमने ये मैट्रिक्स A जो गिवन है इसको यूज नहीं किया, तो इसको यूज करते हैं। A है 1101,
तो लुक हियर, तो यहां पे हमें बेटा ए गिवन है, ऑर्डर 2 का मैट्रिक्स 1 1 0 1। अब फिर से ऑब्जर्व करो, अगर आपको ए की हायर पावर चाहिए तो हमें पहले ए स्क्वायर ए क्यूब से पैटर्न देखना पड़ेगा। ए स्क्वायर देखो हमारे पास हो जाएगा बेटा ए इंटू ए, दैट इज 1 1 0 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 0 1। इज इट ओके? तो मल्टीप्लाई कर देते हैं बेटा और देखते हैं हमारे पास ए स्क्वायर क्या आ रहा है। तो यहां पे देखो ऑर्डर 2 का ही आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लो, 1 प्लस 0 इज 1। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 प्लस 1 इज 2। फिर लो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 0 प्लस 0 इज 0। फिर लो सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस 1 इज 1। तो ए स्क्वायर ही आ गया। अब आप ऑब्जर्व करो ए और ए स्क्वायर में क्या फर्क है। सिर्फ यहां पे अगर 1 था तो यहां कितना आ गया, 2 आ गया। आप देखो बाकी के एलिमेंट्स 1 0 1 1 0 1 सेम है। एक हम ए क्यूब और निकाल लेते हैं ताकि हम श्योर हो जाएं। ए क्यूब होगा बेटा ए स्क्वायर इंटू ए। ए स्क्वायर हमारा है 1 2 0 1, इसको मल्टीप्लाई करना है ए से 1 1 0 1 से। तो अब देखो प्रोडक्ट कितना आ गया। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम लो, 1 प्लस 0 इज 1। अब लो फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम 1 प्लस 2 इज 3। फिर लो सेकेंड रो सेकेंड फर्स्ट कॉलम, तो 0 प्लस 0 इज 0। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 0 प्लस 1 इज 1। तो ये हमारे पास आया है ए क्यूब। नाउ ऑब्जर्व ए क्यूब में ये वाली एंट्री 3 है, बाकी फिर से वही है 1 0 1। तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो जब ए की पावर 1 थी तो ये वाली एंट्री 1 थी। फिर ए स्क्वायर में 2 है बेटा, ए क्यूब में 3 है, तो ए की पावर 2005 में ये एंट्री कितनी हो जाएगी 2005, और बाकी के एलिमेंट्स सेम रहेंगे। तो अब हम यहाँ पे पैटर्न देख के लिख देते हैं, ये मैट्रिक्स आ गया 1 2005 0 1। इज इट ऑल राइट? तो ये जो आपको पूछा था बेटा कि P ट्रांसपोज Q 2005 P कितना होगा, तो आंसर विल बी दिस मैट्रिक्स 1 2005 0 1। ये मैट्रिक्स आ गया। चेक करते हैं ऑप्शन। तो 1 2005 0 1, सो यू कैन सी ए ऑप्शन में आ रहा है बेटा। तो इस क्वेश्चन में हमारी करेक्ट ऑप्शन क्या होगी बेटा, ए। ठीक है, तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। सो ये हमारा क्वेश्चन था IIT 2005 का। तो आपने देखा कितनी सारी प्रॉपर्टीज हमने इसमें ट्रांसपोज ले लिया हमने। अगर किसी मैट्रिक्स की हायर पावर लेनी है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो बहुत सारी बातें हमने इसमें देख ली। इज इट ऑल राइट? तो वो सारी हमारी रिवाइज हो गई। अब एक क्वेश्चन और देखो, अगेन इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। देखो इसमें क्या दिया है, x और y बेटा आर टू आर्बिट्ररी नॉन जीरो कैसे मैट्रिसेस हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं। फिर z भी 3x3 है, नॉन जीरो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये JEE एडवांस 2015 का क्वेश्चन है। तो इसमें हम डेफिनेशन यूज करेंगे बेटा स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक मैट्रिक्स की। ठीक है, तो अब देखो जरा, X है आपका 3x3, कैसा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो करते हैं इस क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन। तो सबसे पहले देखो X है 3x3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा x का ट्रांसपोज होगा किसके इक्वल, -x के इक्वल। सिमिलरली आपको y भी क्या दिया है, देखो 3x3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो y इज ऑल्सो 3x3 स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इज इट ऑल राइट? तो इसका मतलब y ट्रांसपोज कितना होगा, -y। फिर आपको दिया है z है 3x3 नॉन जीरो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो Z इज 3x3 नॉन जीरो सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर होता है बेटा तो मतलब Z ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू Z। इज इट ऑल राइट?
तो आपने बताना है इनमें से कौन सा हमारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। अब देखो जैसे पावर है ना, तो इसमें हम दो रिजल्ट्स यूज करेंगे। एक तो देखो ये होता है कि अगर a रेस पर n का ट्रांसपोज ले रहे हो, इट इज सेम एज a ट्रांसपोज की पावर n। जैसे a स्क्वायर है और उसका ट्रांसपोज है, स्क्वेयरिंग करके फिर ट्रांसपोज लो या ट्रांसपोज लेके स्क्वेयरिंग करो, एक ही बात है। और एक और इंपॉर्टेंट इसमें जो रिजल्ट यूज होगा कि a इंटू बी का ट्रांसपोज। तो जब प्रोडक्ट होता है ट्रांसपोज लेते हैं तो याद है ना, लॉ ऑफ रिवर्सल अप्लाई होता है। इट इज नॉट ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, इट इज बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। तो हम इसको कहते हैं लॉ ऑफ रिवर्सल, है ना, ये हमारा अप्लाई होता है बेटा। तो अब करते हैं, जैसे पहला ए ऑप्शन, इसमें ऑप्शन वाइज आपको चेक करना पड़ेगा ना। तो ए ऑप्शन लो, इसको मान लो मैट्रिक्स P मान लेते हैं, y क्यूब Z4। तो नाउ वी आर टेस्टिंग ए ऑप्शन। तो लेट P बी इक्वल टू y क्यूब Z4 और माइनस Z4 y क्यूब। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज, ये नंबर्स नहीं है कि अगर हम कहें कि y क्यूब Z4 माइनस Z4 y क्यूब, आपको मैम ये तो सेम ही है तो कैंसिल होके नल मैट्रिक्स आ गया। ये आपस में कैंसिल होके नल मैट्रिक्स क्यों नहीं आएगा? अगेन दैट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। तो ये और ये मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं है बेटा। तो अब हमें चेक करना है कि P स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो उसके लिए हम निकालेंगे हमारा P ट्रांसपोज बेटा। तो लेट मी फाइंड नाउ P ट्रांसपोज। तो ये हो गया y क्यूब Z4 माइनस Z4 y क्यूब का ट्रांसपोज। अब देखो इसमें एक ये भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, ठीक है, कि A माइनस B का ट्रांसपोज होता है A ट्रांसपोज और माइनस B ट्रांसपोज। तो मतलब पहले का ट्रांसपोज माइनस दूसरे का ट्रांसपोज। तो y क्यूब Z4 का ट्रांसपोज और माइनस Z4 y क्यूब का ट्रांसपोज। अब ये प्रोडक्ट वाला अप्लाई करो लॉ ऑफ रिवर्सल। तो दिस विल बी इक्वल टू Z4 का ट्रांसपोज इनटू y क्यूब का ट्रांसपोज माइनस, ये भी प्रोडक्ट है लॉ ऑफ रिवर्सल। तो हमारे पास आ गया y क्यूब का ट्रांसपोज इनटू Z4 का ट्रांसपोज। अब ये प्रॉपर्टी यूज करो कि पहले पावर लेके फिर ट्रांसपोज लें या ट्रांसपोज लेके पावर लें, एक ही बात है। तो दिस कैन बी रिटन एज Z ट्रांसपोज की पावर 4 y ट्रांसपोज की पावर 3 माइनस y ट्रांसपोज पावर 3 और Z ट्रांसपोज पावर 4। अब यूज करो कि Z ट्रांसपोज हमारा कितना है बेटा, ये देखो Z ट्रांसपोज इज Z और Y ट्रांसपोज इज माइनस Y, क्योंकि Z था सिमेट्रिक और Y था स्क्यू सिमेट्रिक। तो पुट करते हैं, तो ये तो हो गया Z पावर 4, दिस इज माइनस Y का क्यूब। यहां पे देखो ये है माइनस Y का क्यूब और ये हो गया Z की पावर 4। इज इट ऑल राइट? अब देखो माइनस y का मतलब पूरे में से -1 कॉमन आ रहा है, तो -1 के ऊपर ऑड पावर है तो माइनस आएगा। इट इज माइनस Z4 y क्यूब और ये माइनस माइनस प्लस हो गया y क्यूब Z4। अब देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कॉम्यूटेटिव नहीं होता लेकिन एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है। मैट्रिक्स A प्लस बी इज सेम एज B प्लस ए। तो एडिशन में आप कोई भी पहले लिख सकते हो। तो ये हो गया y क्यूब Z4 और माइनस Z4 y क्यूब। इज इट ओके? अब आप नोटिस करो y क्यूब Z4 माइनस Z4 y क्यूब P ही तो था, तो दैट मीन्स इट इज इक्वल टू P। तो हमें क्या मिला कि P ट्रांसपोज P के इक्वल है बेटा। तो मतलब P मैट्रिक्स हमारा हो गया सिमेट्रिक। तो ये तो स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। अब ऐसे ही हम चेक करते हैं हमारी B ऑप्शन। बी ऑप्शन में मान लो मैट्रिक्स Q से डिनोट कर लेते हैं। तो देखो क्या गिवन है, x44 प्लस y44। तो लेट मी टेक दिस, x की पावर 44 प्लस y की पावर 44। चेक करना है स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो हमें निकालना पड़ेगा Q ट्रांसपोज। तो इट विल बी x44
प्लस y 44 का ट्रांसपोज। इसमें सबसे पहले हम ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि a प्लस b का ट्रांसपोज इज इक्वल टू a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज बेटा। तो यहां अप्लाई कर दो, दिस विल बी इक्वल टू x 44 का ट्रांसपोज प्लस y 44 का ट्रांसपोज। फिर यूज करो, पहले पावर लेके फिर ट्रांसपोज लें या पहले ट्रांसपोज लेके फिर पावर लें, बात एक ही है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो x और y दोनों क्या थे आपके, स्क्यू सिमेट्रिक। ये देखो x भी स्क्यू सिमेट्रिक था और y भी, तो x ट्रांसपोज इज माइनस x, y ट्रांसपोज इज माइनस y। तो यहां पुट करते हैं तो हमारे पास आ गया माइनस x की पावर 44 और ये माइनस y की पावर 44। पूरे मैट्रिक्स में से -1 कॉमन आएगा, इवन पावर है, तो इट विल बी x 44 और ये भी इवन पावर है y 44। अब ये तो q था, तो दिस इज इक्वल टू q। तो इसका मतलब यहां q ट्रांसपोज हमारा q आ रहा है बेटा, तो q भी हमारा कैसा मैट्रिक्स हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। अब हम चेक करते हैं हमारी सी ऑप्शन। सी ऑप्शन का मैट्रिक्स मान लो R से डिनोट करते हैं। देखो क्या गिवन है, इट इज गिवन टू बी x4z क्यूब, लेट अस टेक इट इज x4z क्यूब माइनस z क्यूब x4। चेक कर लेते हैं एक बार, यही है x4, ये देखो z क्यूब माइनस z क्यूब x4। तो इसमें हम चेक करते हैं ये स्क्यू सिमेट्रिक है या नहीं। तो इसका ले लो बेटा ट्रांसपोज, तो इट विल बी x4z क्यूब माइनस z क्यूब x4 का ट्रांसपोज। तो a माइनस b का ट्रांसपोज इस पहले का ट्रांसपोज और माइनस दूसरे का ट्रांसपोज। इज इट ऑल राइट? ये फिर लॉ ऑफ रिवर्सल, क्योंकि प्रोडक्ट है तो पहले आएगा z क्यूब का ट्रांसपोज फिर x4 का ट्रांसपोज माइनस, इसमें पहले x4 का ट्रांसपोज फिर z क्यूब का ट्रांसपोज। फिर पहले पावर लेके ट्रांसपोज लें या पहले ट्रांसपोज लेके पावर लें, बेटा एक ही बात है। तो हमारे पास ये आ गया, तो हमने पहले ट्रांसपोज ले लिया और फिर पावर। अब z आपका सिमेट्रिक था तो z ट्रांसपोज तो बेटा z है, x क्यू सिमेट्रिक था तो इट इज माइनस x। इसी तरह ये माइनस x की पावर 4 और ये z की पावर 3। आप देखो ये हो गया z क्यूब, माइनस के ऊपर इवन पावर है तो x4, ये माइनस x के ऊपर इवन पावर है और z क्यूब। अब देखो एडिशन तो कॉम्पिटिटिव होता है, तो इसको पहले लिख लो माइनस x4 z क्यूब और प्लस z क्यूब x4, माइनस कॉमन ले लो तो ये हो गया माइनस ऑफ x4 z क्यूब माइनस z क्यूब x4। क्या है ये x4 z क्यूब माइनस z क्यूब x4, देखो r, तो यहां पे ये आ गया हमारा माइनस r बेटा, तो r ट्रांसपोज आ गया माइनस r, तो इसका मतलब बेटा हमारा r क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक। तो r इज स्क्यू सिमेट्रिक। इज इट ऑल राइट? ये अगली चेक करते हैं डी ऑप्शन। डी ऑप्शन में देखो मान लो मैट्रिक्स को s से डिनोट करते हैं, तो s हमारा मैट्रिक्स फोर्थ ऑप्शन में है बेटा। ये देखो क्या, x23 प्लस y23, ठीक है, और x और y दोनों हमारे स्क्यू सिमेट्रिक थे। तो ये ले लो x की पावर 23 और प्लस y की पावर 23। लेट अस टेक s ट्रांसपोज, तो x23 प्लस y23 का ट्रांसपोज। a प्लस b का ट्रांसपोज इज a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज। तो x23 ट्रांसपोज बेटा y23 ट्रांसपोज। पहले पावर लेके ट्रांसपोज लें या पहले ट्रांसपोज लेके पावर लें, एक ही बात है। इज इट ऑल राइट? अब x और y स्क्यू सिमेट्रिक थे तो x ट्रांसपोज इज माइनस x एंड y ट्रांसपोज इज माइनस y। आप दोनों में ऑड पावर हैं तो साइन माइनस आएगा। इज इट ओके? माइनस साइन बेटा कॉमन ले लो, तो ये हो गया माइनस ऑफ x23 प्लस y23।
अब देखो ये x23 प्लस y23 कितना था s, तो ये हमारे पास इक्वल आ गया किसके, माइनस s के। मतलब s ट्रांसपोज आपका माइनस s है बेटा, तो दैट मीन्स s इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक। आपको पता है एडवांस में एक वो भी क्वेश्चन आता है जिसमें मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन होती है। इज इट ऑल राइट? तो इसमें बेटा हमारे सी और डी ऑप्शन में करेक्ट ऑप्शन आई है, क्योंकि हमें बताना था कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन से हैं। जबकि हमारे पास देखो बी ऑप्शन में कैसा मैट्रिक्स आ रहा था, ऑब्जर्व करो, सिमेट्रिक। और ए ऑप्शन में भी कौन सा मैट्रिक्स आ रहा था, ये देखो पी मैट्रिक्स जो था हमारा वो भी हमारा सिमेट्रिक था। तो स्क्यू सिमेट्रिक आपको पूछा है इस केस में, तो वो हैं सी और डी। तो ये मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन था बच्चे, तो दैट मीन्स हमारे पास करेक्ट ऑप्शंस आ गई सी और डी। इज इट ऑल राइट? ये है। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें हम प्रॉपर्टीज ट्रांसपोज की यूज कर रहे हैं बेटा। ऑल राइट? तो आपने देखा इस क्वेश्चन में कि अगर पावर इवन होती है, जैसे मेनली तो हमने ये रिजल्ट यूज किया बेटा कि अगर पावर लेके ट्रांसपोज लें या ट्रांसपोज लेके पावर करें एक ही बात होती है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमने क्या ऑब्जर्व करी है, बताओ, कि अगर प्रोडक्ट होता है बेटा, है ना, अगर आपके पास प्रोडक्ट होता है तो हम लॉ ऑफ रिवर्सल अप्लाई करते हैं। तो इस लेक्चर में देखो हमने क्या क्या किया बेटा, हमने क्वेश्चंस किए ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, फिर जैसे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है ना, या निल पोटेंट वगैरह होता है या आइडम पोटेंट होते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। ऑलराइट? तो इस लेक्चर में हम इतना ही करते हैं बेटा। प्लीज एंजॉय द बेनिफिट ऑफ आवर कोर्सेज एंड कीप प्रैक्टिसिंग, ओनली देन दीज लेक्चर्स विल बी बेनिफिशियल बेटा। ऑलराइट? थैंक यू एंड बाय बाय बेटा।